आगमन काल में जब हम वचनों पर मनन चिंतन करते समय संत लूकस के सुसमाचार में वर्णित कुंवारी मरियम की स्तुति गान हमारे ध्यान आकर्षित करता है। मरियम के इस स्तुति गान में प्रभु के विशेष अनुकंपा पर विशेष जोर दिया गया। प्रभु की धार्मिकता पर प्रकाश डालते हुए माता मरियम कहती है कि प्रभु की योजनाएं कितनी अद्भुत और महिमामय है। जो जनता सदियों से आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से गुलामी में जकड़े हुए थे, उन्हें अपनी उद्धार की आशा का किरण दिखने लगी। इस संदर्भ में ईसायास नबी के 61वें अध्याय के लिखी भविष्यवाणी सार्थक होती है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारा का, अंधों को दृष्टि का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मरियम के स्तुति गान में नबी ईसायास की इस भविष्यवाणी की झलक है। प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन के शुरुआत में जब वे सभागृह में प्रार्थना करने पहुंचे, तब उन्हें नबी ईसायास का पुस्तक पढ़ने के लिए दिया था। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे प्रभु यीशु नाजरेत के सभागृह में ईसायास नबी की इस कथन को पढ़ते हुए कहा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। कुंवारी मरियम अपने स्तुतिगान में प्रभु यीशु के इस घोषणा और उसके द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यों की भविष्यवाणी भी करते हैं। प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने दरिद्रों के उद्धार का विशेष ध्यान रखा। वे लोगों के हर प्रकार की दरिद्रता को मिटाना चाहते, चाहे वे भौतिक दरिद्रता हो या आध्यात्मिक, स्वास्थ्य का हो या स्नेह का, आजादी का हो या सेवा भाव का। हर तरह से मनुष्य को संपन्न करना चाहा। प्रभु यीशु के इस अनुग्रहपूर्ण आशीर्वचनों से मरियम गौरवान्वित हो गई, क्योंकि मरियम के स्तुति गान के हर एक शब्द मुक्तिदाता प्रभु यीशु के कार्यकलापों से संपन्न हो गया। इस आगमन काल में जब हम प्रभु यीशु के देह धारण के बारे में मनन चिंतन करते समय हम अपनी इस दुनिया के जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, क्योंकि मरियम का स्तुति गान यह स्थापित करता है कि कष्ट और परेशानियां हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु पर आस्था रखने वालों के लिए मुक्ति निकट है। अगर मरियम के समान हमारे मनोभाव समृद्ध हैं, तो हमारा जीवन भी समृद्ध होगा। प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन के अधिकतर समय मरियम चिंतित थी, फिर भी उन्होंने अपना प्रभु पर आस्था नहीं छोड़ी। समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता मसीहा के हर एक कार्य को देखकर उन्होंने प्रभु को धन्य कहा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और सर्वोच्च ईश्वर की छाया के बारे में गैब्रियल दूत ने जो कहा, उसमें विश्वास किया था।